So now we will focus on the need for the top management commitment. Several studies cite top management commitment as one of the key factors associated with the project success. टॉप मैनेजमेंट का कमिटेड होना किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारी रिसर्चेस के थ्रू, स्टडीज़ के थ्रू हमने ये रियलाइज़ किया है कि टॉप मैनेजमेंट अगर कमिटेड है तो इट मीन्स कि हम अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं ईजीली, जो है वो। सो बेसिकली दिस इज़ द की फैक्टर जो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए फोकस करना ज़रूरी है। टॉप मैनेजमेंट कैन हेल्प प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट होती है उनकी तरफ से डिसीजंस आते हैं, उनकी तरफ से गाइडलाइंस आती हैं, और इन्हीं गाइडलाइंस की बेसिस पे जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो फर्दर अपने टास्क जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। सो टॉप मैनेजमेंट के जो डिसीजंस हैं वही हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं, उन्हीं की गाइडलाइंस हमें हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं उनको हेल्प आउट कर रही होती हैं फॉर द फ्यूचर प्लानिंग और फॉर द फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। सिक्योर एडिक्वेट रिसोर्सेज को गेट करने के लिए हमारी जो टॉप मैनेजमेंट की जो सपोर्ट है उसका होना ज़रूरी है, बिकॉज दे आर द पर्सन्स जिन्होंने हमें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रियलिटी बनाने के लिए जो एनवायरनमेंट है, जो टूल्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो उन्होंने प्रोवाइड करनी है। Get approval for unique projects need in a timely manner. So they are the persons जिनसे हम अप्रूवल लेते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स मैनेजर्स अप्रूवल लेते हैं ताकि वो किसी यूनिक प्रोजेक्ट को, किसी इम्पॉर्टेंट नीड को ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो टाइमली बेसिस पे जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। रिसीव कोऑपरेशन फ्रॉम पीपल थ्रू आउट देयर ऑर्गेनाइजेशन। सो दे आर द पर्सनस जो जिनके लिए ज़रूरी है कि ओवरऑल जो हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारे वर्किंग एफर्ट है, जो हमारे वर्किंग रिसोर्सेज हैं, उनके दरमियान जो कोऑपरेशन है उनका होना ज़रूरी है। देन लर्न हाउ टू बी बेटर लीडर्स। सो इसी तरह से हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि उन्होंने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि इस चीज़ को सीखने की कोशिश करनी है कि किस तरह से बेटर लीडर्स जो है वो बना जा सकता है, ठीक है। किस तरह से बेस्ट डिसीजंस को लेते हुए, प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते हुए हम किस तरह से एक प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से लीड कर सकते हैं, इफेक्टिवली लीड कर सकते हैं। सो टॉप मैनेजमेंट की गाइडेंस के थ्रू ही हम लोग जो है, हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो कॉपरेशन को रिसीव कर सकते हैं अपनी ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पर्टिकुलर लोग हैं जिनसे उन्होंने काम लेना है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव कॉपरेशन इन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। विदाउट कॉपरेशन आप कभी भी किसी टास्क को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। सो इन ऑर्डर टू रन अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुल इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम टॉप मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है उसको अंडरस्टैंड करें, उनको समझने की कोशिश करें। एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, बिकॉज दे आर द पर्सन्स जिनकी गाइडलाइंस और जिनके पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हमारे जो मैनेजर्स हैं दे हैव टू परफॉर्म देयर टास्क्स। सो नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक आईटी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल का जो कमिटमेंट है वो आईटी प्रोजेक्ट्स की तरफ मस्ट होना चाहिए, ठीक है। मीन्स उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो कमिटमेंट है वो आईटी प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड होगा तो दे कैन रन अ आईटी प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स आईटी इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एन आईटी प्रोजेक्ट टू बी सक्सीड। सो बेसिकली अगर आपकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही ऐसा नहीं है कि वो आईटी की तरफ जाएं या आईटी टूल्स को फोकस करें या प्रोसेसेस को फोकस करें या सॉफ्टवेयर्स को फोकस करें, तो देन हमारे लिए किसी भी आईटी प्रोजेक्ट को उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल बनाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हैविंग अ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर एट अ हाई लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स आईटी प्रोजेक्ट। सो अगर CIO की बात करें, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की बात करें, तो अगर वो हाई लेवल पे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये रियलाइज़ कराता है कि जो आईटी प्रोजेक्ट्स हैं वो उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, या जो आईटी प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से उनके प्रोसेसेस को, बिज़नेस प्रोसेसेस को रन करने के लिए हमें हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, एड प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनकी मदद से जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे आईटी प्रोजेक्ट्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको अंडरस्टैंड कर सकती है। असाइनिंग नॉन आईटी पीपल टू आईटी प्रोजेक्ट्स ऑल्सो इनकरेजेस मोर कमिटमेंट। सो इसी तरह से अगर हम नॉन आईटी पीपल को आईटी प्रोजेक्ट से असाइन कर देंगे तो इससे ये होगा कि उनके अंदर भी मोटिवेशन पैदा होगी, वो भी कमिटेड होंगे कि वो अपने गोल्स को जो है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ और पूरी मेहनत के साथ जो है वो अचीव करें। Then another important factor that we will focus is need for organizational standards.
स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस हेल्प प्रोजेक्ट मैनेजर्स बी मोर इफेक्टिव। स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास वो एड होती है जिसके थ्रू हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उनको पता होता है कि उन्होंने किस तरीके से काम को करना है, किस तरह से अपनी प्रोसेसेस को परफॉर्म करना है। सो ये वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो मज़ीद इफ़ेक्टिव हो सकता है। ठीक है। सीनियर मैनेजमेंट कैन एनकरेज द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स इन सॉफ्टवेयर फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अपने काम को बेहतर बनाने के लिए, क्वालिटी ओरिएंटेड बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्टैंडर्ड जो भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो हमें इस प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड, वो पहले से डिफाइंड होने चाहिए, रूल्स डिफाइंड होने चाहिए, पॉलिसीज़ डिफाइंड होनी चाहिए, जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रोल है उसको बहुत आसान कर देता है। इसीलिए जो हमारी सीनियर मैनेजमेंट है उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म्स जो हैं या टूल्स जो हैं उनको यूज़ करें प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। द डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ गाइडलाइंस फॉर राइटिंग प्रोजेक्ट प्लान्स और प्रोवाइडिंग स्टेटस इन्फॉर्मेशन। सो इसी तरह से किसी भी की प्रोसेस को ड्यूरिंग दैट मैनेजमेंट प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए जो भी स्टैंडर्डाइज्ड डेवलपमेंट गाइडलाइंस हैं, ठीक है, उनको यूज़ करते हुए हम अपने जो प्रोजेक्ट प्लान्स हैं उनको राइट करें और अपने जो पर्टिकुलर हमारी जो स्टेटस इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन हम क्रिएट करेंगे वो उन सर्टन गाइडलाइंस और जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। द क्रिएशन ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, PMO और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास जो सेपरेट मैनेजमेंट यूनिट्स हैं उनका होना ज़रूरी है। जिस तरह से अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस की बात करें तो दैट विल बी यूनिट विच विल बी कॉल्ड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो ये वो यूनिट है जिसके थ्रू आप अपनी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसेसेस हैं उनको मेच्योर कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, उनमें एक्सीलेंस ला सकते हैं, उनमें इफेक्टिव ला सकते हैं, उनमें एफिशिएंसी ला सकते हैं। सो हेयर वी हैव 15 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जॉब फंक्शंस के एक प्रोजेक्ट मैनेजर को कौन से ऐसे बेसिक फंक्शंस हैं या जो रोल्स हैं या जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनके बारे में मस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उन्होंने ये वो की फंक्शंस हैं जो मस्ट परफॉर्म करने हैं। इनमें सबसे पहले तो ये किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए उसके स्कोप को डिफाइन करना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्कोप की बेसिस पे हमने फर्दर जो भी फ्यूचर वर्क है उसको कंडक्ट करना है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके स्टेक होल्डर को आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को ये क्लियर आइडिया हो कि किस तरह से स्कोप को डिफाइन किया जाएगा उस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए जिसको फर्दर आगे जो है फ्यूचर में एग्जीक्यूट करना है। आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, डिसीजन मेकर्स एंड एक्सकलेशन प्रोसीजर्स। So another important job function of a project manager और management team is ये कि आपको ये पता हो कि आपके particular project के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, राइट टाइम पे राइट डिसीजंस को लेना, ठीक है जी, और जो इम्पोर्टेंट प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। देन द नेक्स्ट वी हैव डेवलप डिटेल टास्क लिस्ट। बेसिकली अपने प्रोजेक्ट के में काम की नोयत को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने काम के साइज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिटेल लेवल पे अंडरस्टैंड करने के लिए, रिसोर्सेज को एस्टिमेट करने के लिए, रिसोर्सेज को डिफ़ाइन करने के लिए, अपने प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से एनालाइज करने के लिए जो हमारी डिटेल टास्क लिस्ट है उसको डेवलप करना आना चाहिए। उसमें जो टेक्निक यूज़ की जाती है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, उसको किस तरह से क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, किस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट की जो WBS है वो क्रिएट की जा सकती है यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक, ये पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट एस्टिमेट टाइम रिक्वायरमेंट्स, कि आपको अपने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रियलिटी बनाने के लिए जो कितना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होगा उसको एस्टिमेट करना, राइट टाइम को एस्टिमेट करना। डेवलप इनिशियल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्लो चार्ट, आपके जो इनिशियल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो फ्लो चार्ट है कि आपने काम को किस तरह से करना है, ठीक है, प्लान को किस तरह से जनरेट करना है, उसको डेवलप करना आना चाहिए। आइडेंटिफाई रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड बजट, फिर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको किस तरह के रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उनको आइडेंटिफाई करना, बजट को आइडेंटिफाई करना, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को इवैल्यूएट करना। बेसिकली आपके जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी इवैल्यूएशन इज़ द मेन टास्क, ठीक है जी, आपने उनको इवैल्यूएट करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, उनकी परफॉर्मेंस को देखना है कि इन द लॉन्ग रन जब आप उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हो,
एक प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन फेज़ के अंदर, तो क्या आप अपने उन परफॉर्मेंस या क्वालिटी नीड्स को या ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर पा रहे हो जो आपने स्कोप में डिफ़ाइन की थी, जो यूज़र की तरफ से डिफ़ाइन की गई थी. सो दीज आर द थिंग्स दैट शुड बी अंडरस्टैंड by our project management team, or these are the jobs, or these are the major functions that we must consider in order to perform well project management features and functions.